दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए पर चलेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता, और साथ साथ भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम पर चर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं संसद बीपीसी मेंस के लिए। तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं, सारे प्रश्न इसी से रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर किए हैं। और दोस्तों उससे पहले यदि संसद पीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं और संसद में फाइनल करना चाहते हैं तो कम से कम जीसीएस आईएएस का 65 पीडीएफ और वीडियो पढ़कर आप जाइए। फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। इसका चार्ज 3000 है। 95 पीडीएफ दिए जाएंगे, 65 इंपोर्टेंट है। चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा आप लोगों का। और एटम बम बैच से जुड़े हुए जितने भी भावी ऑफिसर है, फाइनल होने जा रहा है आप लोगों का। बस जो भी पीडीएफ है, वीडियो है, उसको बार बार देखेंगे, फाइनल होगा। अब हम भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्यापार समझौता या दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम, तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी भूमिका वह देखना जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध है जो हाल के वर्षों में विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है, जो बहुलवादी संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रकुल परंपरा, बढ़ते आर्थिक सहयोग और बढ़ते लोगों से लोगों के बीच संपर्कों पर आधारित है। इस भूमिका को लिखने के बाद अब नीचे आइए, जैसा क्वेश्चन पूछता है बस वहीं से सीधे स्ट्राइक कीजिए आप। यह जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड लिखेंगे। अगर लिखना है तो 50 शब्द में बस ऐसे ही, इतना ही, इसके अलावा नहीं करना है। इतना ही मैंने यहाँ पे आना है, बस फ्लो चार्ट बना के ऐसे ही लिख देना है। व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। संबंध पूछेगा तब नहीं लिखिएगा, बिना पूछे बोलिएगा। पूछता है ही नहीं या सीधे अपने मन में बोलिएगा, ऐसा नहीं होता है। जो पूछा जा रहा है वही लिखिएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पूछता है उससे ज़्यादा बताइएगा ना तो लोग हंसने लगता है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा, कॉपी में वही लिखिए जो पूछा जाता है। अब ज़्यादा चीज़ें, हाँ, जब कुछ नहीं आ रहा है तो लिख के आना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए। लेकिन अगर आप नॉलेज जानते हैं, पढ़े हैं और जानते हैं तो आप जो पूछा जा रहा है वही लिखिए। अब नहीं पढ़े हैं तो इसका परिणाम आपको पता ही है क्या होता है। उससे अच्छा है कि बैठ के टाइम पास कीजिएगा, उसे लिखिए दीजिए। परिणाम दोनों का सेम है, नहीं लिखने का, लिखने का। लेकिन अगर याद पढ़ कर गए हैं तो सतर्क रहिए, याद रखिए। तो इस भूमिका देखेंगे, राजनीतिक संबंध देखेंगे। दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय, दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक, उच्च स्तरीय नेताओं के एक दूसरे देशों की यात्रा से राजनीतिक संबंध मजबूत और गतिशील रहते हैं। जैसा कि विदेश मंत्री का ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का, प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया जाना, वहाँ के प्रधानमंत्री का यहाँ आना, इससे राजनीतिक संबंध। इसके अलावा दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता क्वाड, G20, यूएनओ, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, यूएनएफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बैठक में दोनों नेता एक दूसरे से जो है मिलते हैं। दोनों देशों के बीच कई संस्थागत वार्ता तंत्र है, जैसे कि भारत यूई शिखर सम्मेलन, भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, 2+2 वार्ता। दोनों देशों के बीच जो शिखर सम्मेलन, ये संस्थागत वार्ता तंत्र है। इसके माध्यम से उसके बाद व्यापार ऊर्जा से जुड़े हुए भी संस्थागत वार्ता तंत्र है, जिससे दोनों देशों के नेता, अधिकारी आपस में मिलते हैं और संबंधों को चौड़ा करने के लिए, विस्तार देने के लिए, आपसी हितों के लिए जो है विचार मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सहमति जताते हैं, मिलकर काम करने पर जो है प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। उसके बाद आर्थिक संबंध में देखेंगे तो भारत ऑस्ट्रेलिया का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
याद रखिएगा। 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 2021 में 27.5 बिलियन डॉलर हुआ था। कई भारतीय कंपनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत, जैसे अडानी सुमो, ऑस्ट्रेलिया की भी कई कंपनी भारत में कार्यरत है। तो यह स्थिति है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला अनुकूल पहल के साझेदार हैं, आप जानते ही हैं। सांस्कृतिक संबंध में अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच क्रिकेट, अभी हाल ही में क्रिकेट खेलने इंडिया गया है, इंडिया अभी वही ना मेलबर्न में है। ये जोड़ता है कि नहीं? अगर हम आपके दूरा पर, आपके दरवाजे पे आ रहे हैं कि खेलने, तो निश्चित रूप से ये आप किसी के दरवाजे पे आ रहे हैं तो संबंध क्या होगा? मजबूत होगा ना। तो अभी भारत की टीम गया है, क्या है, कहाँ गया है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेल हो रहा है क्रिकेट। भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ने। शिक्षा, खान पान, व्यंजन, बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट वहाँ खुला है। भाषा, ये सब दोनों देशों को आपस में जोड़ता है। कैसे नहीं जोड़ता है? अब दो कलर, एक रंग, अगर एक ही कलर के दो आदमी शर्ट कॉमन पहन लेता है तो कहता है कि ये दोनों का समान है, जोड़ता है, संबंध गहरा करता है। आप नहीं कहना चाहिए। आप देखते होंगे कई बार पति पत्नी जो है एक ही ड्रेस पहनना होगा, एक ही कलर के। इसके पीछे रीजन है संबंध को मजबूत बनाने के लिए, आप जानते हैं। ऐसे ही तो शिक्षा, क्रिकेट दोनों को जोड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम दोनों आपस में खेलते हैं। तो जो समानता है वो जोड़ता है, कॉमन जोड़ने का काम करता है। अब प्रधानमंत्री जाते हैं, अब मंडी जाएंगे तो वहाँ की वेशभूषा पहन लेते हैं। गुजरात में जाते हैं तो अब जैसे कि ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं तो उनका वेशभूषा अडॉप्ट करते हैं, तो जोड़ते हैं, समझ रहे हैं? इससे संबंध मधुर होता है तो रक्षा और सुरक्षा संबंध देखेंगे। अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है, सेनाओं के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, आप जानते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास के अलावा आप देख रहे होंगे दोनों देशों के बीच खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान होता है रक्षा क्षेत्र में। तो ये सब आपस में जो है ये संबंध है। जब तक संबंध गहरा नहीं होगा तब तक सैन्य अभ्यास क्यों करेंगे? ऑसिडेक्स जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है सैन्य अभ्यास जो है किया जाता है, ऑसिडेक्स है, आप देखते ही होंगे। बहुत सारा सैन्य अभ्यास पीटी के दौरान पढ़े होंगे, उसको यूज करना है सीधे। तो ये संबंध है। हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, मेरा मेन काम है व्यापार समझौता पर चर्चा करना, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक लिखना भी नहीं है, क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन ए आएगा, इसलिए यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो आप संबंध देख लिए बेसिक। उसके बाद अब लोग देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोनों देशों के बीच जो समझौता जो है हाल ही में जो है ये दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता का। इस व्यापार समझौता का उद्देश्य है चूंकि वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार 25 से 27 डॉलर के बीच हो रहा है, उसको बढ़ा 26 से 27 बिलियन डॉलर, उसको बढ़ाकर 2030 तक 100 बिलियन डॉलर करना इस व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य है। अब इस समझौता की क्या विशेषता है वह देखेंगे। सबसे पहला विशेषता है कि यह एक व्यापक समझौता है। इसमें द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की व्यापक श्रृंखला निहित है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की व्यापक श्रृंखला, यानी उससे जुड़े हुए तमाम चीज इसमें शामिल किए गए हैं। अगला पॉइंट है, यह व्यापक समझौता है। इस समझौता में वस्तुओं के व्यापार, उत्पत्ति के नियम, पारदर्शिता एवं स्वच्छता, तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, ये सभी इसमें जो है विवाद निपटान व्यवस्था,
ये सब जो है इसमें शामिल किए गए हैं इस व्यापार समझौता में, इसलिए यह व्यापक समझौता है। दूसरा है कि इसमें वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं के व्यापार के अलग अलग जो है प्रावधान किए गए हैं। एक लाइन तो हम सीधे बढ़ा दिए, 5 पॉइंट आपके पास होगा ना, उसको हम 10 पॉइंट कर देंगे। हम टेस्ट में बता रहे हैं 5 पॉइंट को 10 पॉइंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें वस्तुओं के व्यापार का नियम है, सेवाओं के व्यापार का प्रावधान है। अब देखिए वस्तुओं के व्यापार में इसमें जो है सभी ट्रैफिक, दोनों देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार के लगभग सभी ट्रैफिक लाइनों को प्रबंधित किया गया है। इसमें जो है प्रावधान है कि ऑस्ट्रेलिया 100% ट्रैफिक लाइन पर भारत को बाजार पहुंच प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया 100% टैरिफ लाइन पर भारत को बाजार पहुंच प्रदान करेगा, यानी अपने बाजार में भारत को भारतीय वस्तु के प्रवाह में कोई रोक नहीं लगाएगा, यानी सीधे भारत के वस्तु जो ऑस्ट्रेलिया के बाजार में बिक सकेगा। जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया के उत्पाद भारत में 70% ट्रैफिक लाइन पे 70% ट्रैफिक लाइन पर ऑस्ट्रेलिया को बाजार पहुंच प्रदान करेगा। 70% ट्रैफिक लाइन पे ऑस्ट्रेलिया को बाजार पहुंच प्रदान करेगा, यह स्थिति है। उसके बाद सेवाओं के व्यापार में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया भारत को 135 उप क्षेत्रों में बाजार पहुंच प्रदान, यानी 135 क्षेत्रों में सीधे रियायतों के साथ जो है भारत को जो है सीधे अपने बाजार में प्रवेश करने देगा। उसके बाद 120 उप क्षेत्रों में, याद रखिएगा, उप क्षेत्रों में भारत को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा। भारत भी 103 उप क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया को सीधे बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें बहुत रियायत शुल्क के साथ जो है व्यापार कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही साथ 31 उप क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देगा। 31 से जैसे सेवाओं में बहुत सारा शिक्षा हो, पर्यावरण सेवा है, इस सब में बाजार पहुंच प्रदान करेगा। तो यह स्थिति है दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता। अब इस व्यापार समझौता की महत्व देखिए क्या है, बहुत छोटा सा है, लेकिन लिखिएगा तो 300 शब्द पुर जाएगा। अब अगर इस व्यापार समझौता की समीक्षा आ जाएगा तो उसके महत्व भी लिखना है और चुनौती भी लिखना है। तो महत्व में देखिएगा, इस व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार होगा। व्यापार का विस्तार होगा, दोनों देशों के बीच रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन होगा तो दोनों देशों के बीच दोनों देशों के लोगों का आय सृजन होगा, और आय बढ़ेगा तो कल्याण का स्तर ऊंचा उठेगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $100 बिलियन होने में यह समझौता कारगर होगा, या $100 बिलियन बढ़ाने में समझौता कारगर होगा। उसके बाद जो है यह व्यापार समझौता लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाएगा। कैसे? सेवाओं का व्यापार, यानी भारतीय पेशेवर ऑस्ट्रेलिया के पेशेवर एक दूसरे देशों में यात्रा करेंगे, व्यापारी यात्रा करेंगे, जिससे लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा, सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। यह समझौता पिछले 1 दशक में भारत द्वारा किसी विकसित देशों द्वारा किए गए प्रथम समझौता है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता पिछले 1 दशक में भारत किसी विकसित देशों के साथ कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है, प्रथम ऑस्ट्रेलिया है। अब ब्रिटेन के साथ भी बातचीत चल रही है, यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है। तो अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये तो महत्व है, इसके अलावा भी चुनौती है। दोनों देशों के बीच जो है व्यापार की जो तकनीकी बाधा है उसको दूर करना होगा। और चीन का, अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन, ये भी एक चुनौती है। उसके बाद आप चर्चा करेंगे यह है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच जो है इस व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचने में यह समझौता कारगर होगा। उसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन अगर देखेंगे
तो 21 मार्च 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच जो है दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा किया, आपसी संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए, जिसमें अगर आप देखेंगे दोनों नेता जो है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और दोनों नेताओं ने जो है कई मुद्दों पर जो है साझा बयान दिए, कई समझौते किए गए। इस दौरान हम समझौते पर ही चर्चा करेंगे। आर्थिक एवं व्यापार सहयोग, दोनों नेता जो है इस व्यापार समझौता को जल्द पूरा करने पर जो है सहमति जताए थे। हालांकि समझौता अप्रैल माह में ही व्यापारिक समझौता हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2 अप्रैल को ही हुआ है। उसके बाद जो है आर्थिक व्यापार सहयोग में दोनों देशों के बीच जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम का शुभारंभ किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में नया दूतावास खोलने की घोषणा की, दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जलवायु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के लिए दोनों देशों द्वारा G20, UNFCCC, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सोलर अलायंस के बीच सहयोग को गहरा करने पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। दोनों देशों के बीच नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुआ। भारत की खनिज विकास लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया के खनिज सुविधा कार्यालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। बेंगलुरु में भारत ऑस्ट्रेलिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान। उसके बाद लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मैत्री अनुदान फेलोशिप कार्यक्रम शुभारंभ करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत मैत्रिक सांस्कृतिक भागीदारी की घोषणा किया। आप देखेंगे इसके अलावा दोनों देशों द्वारा कोविड-19 विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता सुरक्षित प्रभावी टीके की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए टीके की उपलब्धता और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग के संकल्प को दोहराया। सुरक्षा दोनों देश सुरक्षा रक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत जताया। इसके बाद जो है दोनों देश समुद्री सुरक्षा के सहयोग पर इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को मुक्त, खुला, नियम आधारित बनाने पर जोर दिया। उसके बाद दोनों पक्ष जो है आतंकवाद की लड़ाई में जो है साझा सहयोग का आह्वान किया। दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को जो है बढ़ावा देने की बात की। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, दोनों देश जो है यूक्रेन संकट को तत्काल समाप्त करने की बात जो है दोहराया है, दोनों देश तत्काल। और दोनों देश आसियान को केंद्र में रखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने मिलकर काम करने पर सहमत हुए। ई टर्मिनोलॉजी याद रहेगा ना, केहनो सुरक्षा रक्षा क्षेत्र में क्वेश्चन लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो यही समझौता है। अब दोनों देशों के बीच अगर आप संबंध को देखेंगे तो दोनों देशों के बीच जो है अगर आप देखेंगे तो हाल के वर्षों में संबंध जो है विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है। व्यापार समझौता से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार होगा, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कई चुनौती है। अगर पहला चुनौती देखेंगे तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है कई वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन संकट पर भारत ऑस्ट्रेलिया का दृष्टिकोण अलग अलग है। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है वस्तु और सेवा दोनों के मामलों में। उसके बाद दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार अपनी क्षमता से बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच जो है वर्चुअल शिखर सम्मेलन पहले से घनिष्ठ मजबूत संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो ये स्थिति है। पीडीएफ में सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप लोग रख सकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे।